What is meant by the term excretion? The term excretion is removal of metabolic waste from the body. I never said removal of harmful substances. I did not say removal of poisonous substances. I did not say anything else. I said removal of metabolic waste. Metabolism क्या होता है? The sum of all the chemical reactions which are taking place in our body. Sum of all chemical reactions which are taking place in our body are collectively known as metabolism. These are the catabolic reactions and anabolic reactions, in which some of the larger molecule are broken into the smaller molecule and the smaller molecule combine to make larger molecule. Our body is actually a chemical factory. हमारी बॉडी में हजारों टाइप के प्रोडक्ट्स बनते बिगड़ते रहते हैं, ठीक है, और उनके बढ़ते बिगड़ते रहने में कई बार बहुत सारी दूसरे काम की चीज़ें और बिना काम की चीज़ें भी बनती है. अगर आप if you have to prepare Maggi, है ना, the most easiest recipe. Rijo, I would like to see your face if you are there. And जो अभी आए हैं बाद में, कौन आया था रिजो के बाद साथ में? रिद्धि. अभी तक तो आए नहीं. यस, गुड. रिद्धि, हु इज रिद्धि? ये सब वीडियो में आता है जो आप लोग बोलते हैं. हाँ, गुड, वेरी गुड. तो मैं क्या बोलूँगा, मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस, हमारी बॉडी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है. दुनिया में जो भी कुछ है केमिकल्स है, एवरीथिंग इज केमिकल. वो बेवकूफ़ बनाने वाले होते हैं जो ये कहते हैं कि इसमें केमिकल नहीं है जरा, है ना. देयर आर सेवरल ऐड, यू विल सी इन द पतंजलि का ऐड कि इसमें केमिकल नहीं है. तो भैया वो क्या है? इफ इट इज़ नॉट केमिकल तो क्या वैक्यूम है क्या इसमें? If anybody tells you, if anybody fools you that there is no chemical present in it, that means he is talking about rubbish. He is talking that rubbish जो कि exist ही नहीं करता. Because if at all anything is there, chemical is there. Steel, chemical is there. Wood, cellulose, chemical is there. Plastic, जो भी चीज़ का बनाओ, chemical है. Chemical है, cellulose. तो एनीथिंग विच वी सी अराउंड अस आर केमिकल. एनीथिंग. वो पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि इसमें केमिकल नहीं है, ठीक है. चलिए, वो बेवकूफ़ हैं, उनसे हमको पंखा नहीं लेना. देखो, आप किसी क्या कहते हैं अज्ञानी से जाके पंखा लेंगे तो आप अपना ही सर फोड़ेंगे. दुनिया में जो भी टाइप की लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर हजारों टाइप की केमिकल रिएक्शन हो रही है. थाउजेंड्स ऑफ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन इन आवर बॉडी इन ऑर्डर टू मेक प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, हार्मोन, मिनरल्स, ये वो प्रोटीन, एंजाइम वगैरह जो भी कुछ बनाना है. बाल है, सेल क्या है, ये केराटिन है. गुच्छे हैं, केराटिन है. स्किन है, वो भी केराटिन है. नाखून है, ये भी केराटिन है. Saliva, it has got a amylase enzyme, it has got certain type of minerals, certain type of water, certain amount of water and all. Blood is there and all. Everything which is there in our body is containing certain type of chemicals. All these chemical reactions, the substances are actually we are making from our basic nutrient which we are getting from the body, from our food, maybe protein, carbohydrate, fat, vitamin, minerals, water. यही हम खाते हैं और इन्हीं से हमारी चीज़ें बनती हैं. तो वो बनने के चक्कर में कुछ चीज़ें वेस्ट भी बनती है. सब इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं एंड कुछ वेस्ट बनते हैं. वेस्ट की परिभाषा अलग होती है, अभी मैं बताऊंगा. अभी हम मेटाबॉलिज्म पे ही है. मैं आपसे कह रहा था मैगी, द मोस्ट ईजीएस्ट रेसिपी. व्हाट यू हैव टू डू इज टेक ए सॉसपैन, एज डायरेक्शन वॉट एवर उसमें लिखा है 150 ml वाटर लेना और गर्म करना. When water start boiling, you tear the packet of Maggi, then उसमें वो मसाला रहेगा,
मसाले का पैकेट खोलना है, उसमें डाल देना है, वैन वाटर वो थोड़ा बॉयल हो जाए, मैगी को तोड़ करके उसमें डालना है। विद इन 2 मिनट्स यू रिमूव इट एंड यू कैन स्टार्ट ईटिंग इट। ऐसा वो बोलते हैं। 2 मिनट में कभी मैगी बनती नहीं, बट हो गई। नाउ हमारे पास लास्ट में क्या बच गया? वी गॉट सम रैपर्स, वी कांट ईट इट, दीज आर वेस्ट। खाने के बाद भी कुछ बच सकता है, दैट विल ऑल्सो बी वेस्ट। और भगोने में से हम उसको खाली करेंगे तब भी देयर विल बी समथिंग रिमेन स्टक इन द भगोना, दैट इज ऑल्सो वेस्ट, दैट ऑल गो इन द सिंक। Similarly, whenever some product is made in our body, some waste is produced. It is not necessary that the waste is always poisonous. It is also not necessary that the waste is always useless. The same waste can be useful in some other time. वो अभी आपको काम नहीं आ रहा होगा, but later on it may be useful. फोटोसिंथेसिस किया प्लांट ने, ऑक्सीजन बनाया। How can oxygen be a waste? How can oxygen be a waste? Oxygen is a life process. वो तो बहुत important चीज़ है, वो तो उसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। बट हमने ऑक्सीजन को वेस्ट माना है यहाँ पे, क्यों? बिकॉज when it is produced beyond the requirement, it will be waste. Water produced beyond requirement is waste. Carbon dioxide produced beyond requirement in the plant is waste. Whatever substance is produced beyond requirement in the cell is waste. You simply cannot store it. फर्ज कीजिए आपके पास एक सेल है। हाउ स्मॉल इज द सेल? A cell is of micrometer size, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर मीटर। कितना छोटा है? उतने से सेल के अंदर, मतलब इट इज फार स्मॉलर देन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। इट्स फार स्मॉलर देन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। उसके अंदर कितना सा पानी वो स्टोर करके रख सकेगा? वेस्ट। हाउ मच वेस्ट वाटर इट कैन स्टोर, हाउ मच वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इट कैन स्टोर, हाउ मच वेस्ट ऑक्सीजन इट कैन स्टोर, हाउ मच वेस्ट प्रोटीन इट कैन स्टोर, हाउ मच वेस्ट यूरिया इट कैन स्टोर, हाउ मच वेस्ट अमोनिया इट कैन स्टोर। So it cannot store these things, so it has to be thrown out. Immediately बाहर करना है इसको। Whatever products are produced and which are not used there and then has to be thrown out of the body, discarded out of the body. And the process of discarding these substances from the body is called excretion. अगेन यह समझना, मेटाबॉलिक वेस्ट, आई डिड नॉट से डाइजेस्टिव वेस्ट। आपने कुछ खाया, से फॉर एग्जाम्पल यू एट चपाती। नाउ चपाती हैड सम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। Starch is being digested but not all. Say for example 98% of it digested, 2% waste हो गया। ठीक है, प्रोटीन, not all proteins are always digestible. Say for example 70% digested, 30% waste हो गया which is not digested. Some minerals, not all the minerals are absorbed. Say for example 20% minerals are not absorbed by the body, वो waste हो गए। रफेज हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ये वेस्ट है। बट ये कब, अगर वो बॉडी के अंदर चल जाता। अभी अगर डाइजेशन होता है, डाइजेशन कहाँ हो रहा है? वेयर इज डाइजेशन टेकिंग प्लेस? डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इज अ पार्ट आउटसाइड द बॉडी। एलिमेंट्री कैनाल आउटसाइड कैसे है? से फॉर एग्जाम्पल ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये इसका मुंह है और ये इसका इंटेस्टाइन है। खाना यहाँ से खाया और उधर से बाहर निकल गया। He ate from here and it will come out from here. Isn't it just like a
tunnel in a mountain, तो अगर आप किसी माउंटेन के अंदर कुछ डालते हैं, मतलब टनल के अंदर ट्रेन जाती है, तो क्या माउंटेन में घुस गई क्या वो? इट इज़ इन द टनल ओनली। एंड यहाँ पे जो चीज़ डाला वो यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ नहीं जा रहा। इफ इट गोज हियर एनीवेयर, then it is metabolic. If it remains in the digestive tract, it is still outside the body. And जो चीज़ बॉडी के बाहर है उसको हम मेटाबॉलिज्म नहीं कह सकते। Anything which is outside the cells cannot be considered as metabolism. So any waste which is produced after digestion cannot be called as excretion. Removal of metabolic waste is only excretion. जो खाना हमने खाया वो बॉडी से बाहर निकलता है ना दूसरे दिन, दैट इज नॉट ए एक्सक्रीशन। वो क्या है? वो इजेशन। इजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सक्रीशन, याद रखना। Ejection cannot be considered as excretion because it is not in the cells, it is outside the cells, and anything which is outside the cell is not metabolism, और उसका वेस्ट को हम excretion नहीं कह सकते। वेरी सिंपल, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाना, दिमाग में नहीं लगाना। ऑन द अदर हैंड, if it is an amoeba and it has taken its food in the vacuum और इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा, तो ये एक्सक्रीशन होगा, because now the thing is gone inside the cell. If any chemical reaction taking place inside the cell, it will be excretion. When it is taking place outside the cells, it is called ejection. Clear? क्यों करना पड़ रहा है एक्सक्रीशन? समझ आ गया आपको? बिकॉज सेल्स आर सो स्मॉल, सो टाइनी, माइक्रोस्कोपिक दैट दे कैन नॉट स्टोर इवन यूजफुल थिंग लाइक वाटर, यूजफुल थिंग लाइक प्रोटीन, यूजफुल थिंग लाइक मिनरल्स, यूजफुल थिंग लाइक विटामिन, उनको भी वो स्टोर नहीं कर सकता अपने अंदर। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि वो वेस्ट को रख लेगा? सो रिमूवल तो करना ही है। दिस थिंग हैज टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, एंड अ प्रोसेस और रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड excretion. Now what are excretive products in human beings? ह्यूमन बीइंग में क्या क्या है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स? They give out carbon dioxide as an exhalate, we give out urea in urine, we give out water in urine, bile salts in urine, bile pigments in urine। हमारे प्रोडक्ट में क्या है? एक ये, एक यूरिन, एंड नेक्स्ट इज स्वेट। स्वेट कंटेन वाटर एंड so these excrete three type of things: exhaled air,
यूरिन एंड स्वेट। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। चलिए।